गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिएगा, लास्ट टाइम मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था, रेशो करवा दिया था ना। अच्छा, इसमें एक बात बताइए, ये क्वेश्चन करवाया था मैंने 88 और 87 नहीं करवाया था। तो देखो एक बार की ये क्वेश्चन देखना, 87 मैं करवा रहा हूँ, 88 आप कर लेना। देखो 87 नंबर का क्वेश्चन देखना भाई आप लोग, जैसा 87 है उसी तरीके का 88 है। 87 में हमें क्या दे रखा है, एन एम्प्लॉयर रिड्यूसेस द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द रेशियो ऑफ 9:8 एंड इंक्रीज देयर वेजेस इन द रेशियो ऑफ 14:15। ठीक है, एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय को रिड्यूस कर देता है किस रेशियो से, 9:8 से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर 9 वर्कर वर्क कर रहे थे तो अब कितने कर रहे हैं, 8। एम्प्लॉयर रिड्यूस द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द रेशियो ऑफ 9:8, यानी कि पहले 9 वर्कर वर्क कर रहे थे तो अब कितना, 8। अच्छा, और इंक्रीज देयर वेजेस इन द रेशियो ऑफ 14:15, और वेजेज जो है वो इंक्रीज किससे कर देता है, 14:15, यानी कि एक वर्कर को पहले अगर 14 मिल रहा था तो अब कितना मिल रहा है, 15। वेजेज इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अब ये कहता है कि इन व्हाट रेशियो इज द वेजेस बिल डिक्रीज। वेजेस बिल जो है वो किस रेशियो में डिक्रीज होगा। बिल देखा आपने, बिल कैसे बनता है। देखो, अगर मान लीजिए कि ये डिजिटल पेन है और मैंने इसका प्राइस पूछा कि कितना प्राइस है, उसने बताया 1000 रुपीज का है। ठीक है, तो मैंने कहा एक काम करो, 10 दे दो और बिल बना दो। तो बताओ कितने का बिल बनाएगा। अरे 1000 का है और 10 अगर हमने लिया तो 10,000 का बिल बन गया। ठीक है, ऐसे ही तो बनेगा बिल। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि वो बिल जो बनाता है वो इस तरीके से बनाता है, तो यानी कि प्राइस पर पेन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ पेन्स। ठीक है, तो अगर एक को 14 मिलता था वेजेस, तो 9 को कितना मिलेगा भाई। अरे पहले एक वर्कर को कितना मिलता था, 14, और वर्कर कितने थे पहले, 9। तो बताइए कितने का बिल बनेगा, 9 इंटू 14 का। और अब कितने का बिल बनेगा, एक वर्कर को 15, तो 8 ही वर्कर रह गए, तो 8 इंटू 15। एंड रेशियो ऑलवेज रिप्रेजेंट इन सिंपलेस्ट टर्म, पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होता है तो डिवाइड करेंगे। देखो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 2 7 जा और 2 4 जा, और आप ये देखिएगा ये कितना आ गया, 21:20। और 21:20 हुआ तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज। अरे देखो 21 से 20 हो गया, डिक्रीज। ठीक है, तो कई बार वो इतना ही पूछ लेता है इंक्रीज होगा या डिक्रीज। तो कैसे पता चलता है कि पहले जो बिल बनता था 21 रुपीज का, तो अब कितने का बनेगा, 20 का। तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, डिक्रीज। डिक्रीज बाय रेशियो 21:20। आगे बस समझ में, ठीक है। तो ये नॉर्मल देखो, जो डे टू डे लाइफ में आप देखते हो उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। जैसा क्वेश्चन ये 87 है वैसा ही क्वेश्चन कौन सा है, 88। आप कर लेना। और देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने पहले ही दे दिए थे, और जो ना आए वो कहाँ देखना था, कंप्लीट सॉल्यूशन। स्टार्ट हो गया अब तो, हाँ नहीं स्टार्ट हो गया अभी सबका। डेटा नॉट फाउंड आ रहा है ना, तो एक बार की उसको क्या करो आप, एक बार की उसको क्या करो आप कि टेक्निकल सपोर्ट पे बात करो। मैंने ऑन करवा दिया है अभी। ठीक है, तो एक बार की बात करो, कोई इशू है तो वो अपने आप कर देंगे वहाँ पे। ठीक है, आज जाते वक्त नीचे टेक्निकल रूम है, वहाँ पे एक बार बोल देना। ठीक है,
बाकी का चल रहा है, ये देखो चल रहा है। और किसी ने चला के देखा क्या? चल रहा है ना, ठीक है। तो आपका ऐप जो है उसी पर आपको स्टार्ट करना है भाई, ठीक है। और वहां पे अगर नहीं हो रहा है तो आपको बात करना होगा नीचे टेक्निकल सपोर्ट से। हाँ, बात की थी ना, ठीक है। देखो एक बार बात करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आज पढ़ा रहा हूं आपको प्रोपोर्शन। देखो ये साथ की साथ ही करते रहना, ये मत सोच जाना कि तेवीस अभी दूर है। मई 23 का बैच है ना आपका, ये बिल्कुल नहीं सोचना भाई। फ्रॉम द बिगिनिंग डे 1 से अगर थोड़ा थोड़ा दूरी तय करते रहेंगे तो आप मंजिल तक पहुंचोगे। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि नहीं अभी बहुत टाइम है हमारे पास में और चलना स्टार्ट नहीं किया, तो बाद में आपको दौड़ना पड़ेगा। और दौड़ोगे तो कोई जरूरी नहीं है कि मंजिल आपको मिल जाए, ठीक है। इसलिए रेगुलर बेसिस पे जितना मैं बताता हूं उतना काम करते रहें। देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्रोपोर्शन। क्योंकि ट्राई आपका यही रहना चाहिए कि आपका जो सिलेबस है, क्योंकि ये अभी चल रहा है कौन सा, अगस्त लास्ट समझ लीजिए आप, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो 12th में हैं अभी, और जिनका ऑनलाइन है वो भी मैक्सिमम स्टूडेंट 12th में है, तो उनका 12th का बोर्ड का भी तो तैयारी करना है भाई उनको। तो नवंबर तक सिलेबस होगा, तो आप एक बार की दिसंबर में उसको एक बार वापस से रिवाइज करके उसको रख सकते हैं, ठीक है। और बाद में आप क्या कर सकते हो, अपने बोर्ड का तैयारी जो है जैन और फेब में आप कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में आप वापस जैसे ही आपका बोर्ड का एग्जाम हो जाए तुरंत बाद में जितना पढ़ा उसको रिवाइज करके एग्जाम मई में दे सकते हो, ठीक है। तो तरीका यही है भी। और अगर मान लीजिए आप ऐसा नहीं करते हो तो ये समझ लेना कि फिर प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है। तो डे 1 से ही आपको सारी चीज करनी है। सिलेबस तो हम टाइमली, ये तो है नहीं कि सिलेबस हम कोई मई तक चलाएंगे आपका, और चला भी नहीं सकते हैं भी, ठीक है। क्योंकि उतना बड़ा सिलेबस भी होना चाहिए और उतनी सब बातें होनी चाहिए। तो वो हाँ टाइमली आपके एग्जाम होते रहेंगे, आपके रिवीजन किस तरीके से करने हैं वो सारा शेड्यूल बना के दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रोपोर्शन पढ़ा रहा हूं, और प्रोपोर्शन क्या होता है इसको समझना। अगर एक रेशियो आपका A/B है और दूसरा रेशियो आपका C/D है, और ये दोनों रेशियो अगर इक्वल हैं तो ये किसमें कहे जाते हैं, प्रोपोर्शन में। टू रेशियोज आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन इफ टू रेशियोज आर इक्वल। दो रेशियो जो हैं प्रोपोर्शन में कहे जाते हैं जब वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। किसमें, रेशियो में इक्वल होते हैं। आए क्या बात समझ में, ठीक है। तो एक रेशियो A/B है, दूसरा रेशियो C/D है, और दोनों इक्वल हैं तो मैं किसका साइन लगाऊंगा, इक्वल का। या फिर एक मैं और काम कर सकता हूं, दोनों अगर इक्वल है तो मैं ऐसा साइन भी लगा सकता हूं, और इसको बोलते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शन। क्या बोला जाता है इसको, ठीक है। ये वाला जो टर्म होता है ये फर्स्ट टर्म होता है, ये वाला सेकंड टर्म होता है, इट इज थर्ड टर्म एंड इट इज फोर्थ टर्म। और ये जो फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म है ये क्या कहलाते हैं, एक्सट्रीम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, एक्सट्रीम्स। और ये सेकंड और थर्ड टर्म है वो ये क्या कहलाते हैं, मीन्स, ठीक है। तो बीच वाले जो टर्म है वो मीन्स हैं, बाहर वाले जो टर्म है वो क्या है, एक्सट्रीम्स। और इसमें देखिएगा एक प्रोपोर्शन का लॉ होता है और उसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। और वो क्या होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करूंगा तो बी को सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, BC इक्वल्स टू ए को डी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, AD। यानी कि बाय लॉ ऑफ प्रोपोर्शन BC इक्वल्स टू क्या आएगा, AD। लेकिन देखो इस लॉ ऑफ प्रोपोर्शन को हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। अब क्रॉस प्रोडक्ट रूल क्यों बोला जाता है, आप देखिएगा A/B है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं A/B, इक्वल का साइन है, रेशियो प्रोपोर्शन का साइन हो या इक्वल का, एक ही बात है। और C/D को मैं क्या लिख सकता हूं, C,
और इक्वल का साइन जब भी होता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो b को अगर c से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, bc, और a को अगर d से मल्टीप्लाई करा, क्या ये यही आ रहा है जो ये है, ये देखो bc प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करूंगा तो bc इक्वल्स टू ad, ये भी यही आ रहा है, ये भी यही आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो प्रोडक्ट जो क्रॉस प्रोडक्ट रूल बोलता है या लॉ प्रोपोर्शन बोलता है, एक ही बात होता है, ठीक है। तो प्रोपोर्शन समझ में आ गया। प्रोपोर्शन क्या होता है, इफ टू रेशियोज आर इक्वल, दो रेशियो अगर इक्वल होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, सेट टू बी इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में कहा जाता है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन के बारे में। देखो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर मान लीजिए 3 क्वांटिटीज है हमारे पास में ए बी सी, और ये अगर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा तो ए का बी के साथ में वही रेशियो होगा जो बी का सी के साथ में। इफ ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, इफ एंड ओनली इफ ए इज टू बी इक्वल्स टू बी इज टू सी। अगर 3 क्वांटिटीज कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में कब कहलाएंगे, सेट टू बी इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन इफ एंड ओनली इफ ए इज टू बी इक्वल्स टू बी इज टू सी। यानी कि फर्स्ट का सेकंड के साथ में वही रेशियो होगा जो सेकंड का थर्ड के साथ में। अगर मान लीजिए आपको यह बोला जाता है कि x, y, z आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, तो आप क्या समझेंगे इसके बारे में, इससे आप यही समझना कि x के साथ में वही रेशियो है जो y का z के साथ, यानी फर्स्ट का सेकंड के साथ में वही रेशियो जो सेकंड का थर्ड के साथ में। पी क्यू आर अगर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो P का Q के साथ में वही रेशियो जो Q का R के साथ में। आ गया बात समझ में। अब देखो दो रेशियो इक्वल आ गए, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, AC, और B इक्वल्स टू क्या आ गया, देखो पावर जब भी दूसरी तरफ जाता है तो पलट जाता है, यानी कि पावर 2 का कितना हो जाएगा, 1/2, और 1/2 का मतलब समझते हो, रूट। पावर हाफ का मतलब होता है रूट। और ये जो b होता है, ये जो b होता है, ये क्या कहलाता है, मीन प्रोपोर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, और a जो होता है ये क्या कहलाता है, सॉरी, a जो होता है ये क्या कहलाता है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, और c क्या कहलाता है, थर्ड प्रोपोर्शनल। जो जिस पोजीशन पे है वही प्रोपोर्शनल कहलाता है। b मिड में है तो क्या कहा जाता है, मीन प्रोपोर्शनल। a फर्स्ट पोजीशन पे है तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल, और c थर्ड पोजीशन पे है तो थर्ड प्रोपोर्शनल। लेकिन मीन प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन का बात हम करेंगे तभी जब वो क्वांटिटी किस में हो, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में हो। किस में हो, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भी। आ गया बात समझ में। अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी बात करते हैं हम। देखो जैसे मान लीजिए कि एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 and 8, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल पूछा गया 2, 8 का, या फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछा गया 2, 8 का, और थर्ड प्रोपोर्शनल भी पूछा गया 2, 8 का। तो देखो कैसे निकालेंगे हम। मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो आपको क्या बताया, मीन किस में होता है, अरे मिड में है। फर्स्ट किस पे होता है, फर्स्ट पोजीशन, और थर्ड प्रोपोर्शनल थर्ड। तो आप सपोज करेंगे कि लेट मीन प्रोपोर्शनल बी x, और एक तरफ 2 लिख दो और एक तरफ 8 लिख दो। देखो इनका ऑर्डर बदलेगा नहीं, 2 पहले था तो 2 पहले आएगा, 8 बाद में था तो बाद में। जैसे 2, 8 है और फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालना है तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल तो हमने x मान लिया, फिर 2 और फिर 8। देखो ऑर्डर बदला नहीं, 2, 8। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो 2 और 8, और थर्ड प्रोपोर्शनल हमने क्या मान लिया, x। ये बात समझ में आ गई क्या, 2, 8 का ऑर्डर नहीं बदलेगा अभी, ठीक है। और अब देखिएगा 2 का x के साथ में वही रेशियो जो x का 8 के साथ में। क्यों, क्योंकि इसने मीन प्रोपोर्शनल का बात किया, और मीन प्रोपोर्शनल फर्स्ट प्रोपोर्शनल थर्ड प्रोपोर्शनल का बात करता है। दैट मीन दीज 3 क्वांटिटीज आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शनल, ठीक है। किसमें है ये, कॉन्टिन्यूड। तो 2 का x के साथ में वही रेशियो जो x का 8 के साथ में, वही प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो आप देखिएगा x का x के साथ में x स्क्वायर, और 8 का 2 के साथ में 16, तो x कितना आ गया, √16, यानी कि 4।
इसको अगर मैं करूंगा, देखो यहां पे ही कर देता हूं, रूट एक्स स्क्वायर 16 एक्स रूट 16 दैट मीन्स 4। अब देखो यहां पे अगर बात करूंगा तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल, तो हमने फर्स्ट पोजीशन पे x लिख दिया और x का 2 के साथ में वही रेशियो जो 2 का 8 के साथ, वही प्रोडक्ट ऑफ मींस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो 8x इक्वल टू कितना आ गया 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4/8 यानी कि 1/2। जैसे ये है तो 2 का 8 के साथ में वही रेशियो जो 8 का x के साथ में, और वही प्रोडक्ट ऑफ मींस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो 2x इक्वल टू 64, then x equals to 64 divided by 2 यानी कि 32। आया क्या बात समझ में? अब देखो ये तो है करने का तरीका, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करना। कुछ सेकंड भी बचते हैं तो हमें सेकंड बचाना है। जब भी वो आपसे दो क्वांटिटी का आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछेगा तो सारा काम कैलसी से करना, दोनों का प्रोडक्ट करना और रूट कर देना। मेन प्रोपोर्शनल जब भी पूछेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, रूट। ठीक है, तो देखो 8 टू द 16, 16 का रूट कितना आया 4। लेकिन फर्स्ट प्रोपोर्शनल या थर्ड प्रोपोर्शनल आपसे पूछे तो एक काम करना, पहले तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछे तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या लिख देना x, और थर्ड प्रोपोर्शनल पूछे तो थर्ड पोजीशन पे क्या लिख देना x। और इसका छोटा तरीका होता है स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म डिवाइडेड बाई साइड नंबर, स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म डिवाइडेड बाई साइड नंबर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ गया 1/2। इसका भी तरीका स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म, 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 32। बात समझ में आ गया क्या? तो जब भी आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछेगा तो दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट कर देना और रूट का बटन प्रेस कर देना। और फर्स्ट और थर्ड पूछे तो फर्स्ट पोजीशन पे x लिखना, थर्ड पूछे तो थर्ड पोजीशन पे, और फिर स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म डिवाइडेड बाय साइड नंबर। साइड का मतलब एक तरफ तो x लिखा हुआ है तो साइड में जो न्यूमेरिक वैल्यू है उससे आपको डिवाइड करना है। क्लियर? लेकिन देखो कभी कभी क्या होता है कि जो डेटा देता है वो कुछ इस तरीके से होता है 2xy स्क्वायर, और वो देता है 32x3y, और वो ये बोलता है कि इसका आप मीन प्रोपोर्शनल निकालो, या फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालो या थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो। तो अब अगर आप मीन प्रोपोर्शनल निकालोगे तो जो कैलसी से बताया है ना मैंने, तो आप फटाफट कर सकते हो, लेकिन वो तो न्यूमेरिक वैल्यू है, लेकिन अब वेरिएबल आ गया तो। लेकिन अगर आप इसको करना चाहते, पहले बेसिक बात समझो कि अगर मीन प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल आप सपोज करोगे तो अब x मत करना, ये सिखाना चाहता हूं। क्योंकि x कर लिया तो आप यहां देखोगे यहां पे भी x, और आपने उसका अगर मान लीजिए थर्ड निकाल रहे हो और थर्ड को x मान लिया तो आप इस x और इस x में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। आ रहा है बात समझ में? तो आपको करना क्या होगा कि जब भी वेरिएबल में डेटा दिया जाता है तो आपको करना क्या है कि वेरिएबल में जब भी डेटा हो तो उस कंडीशन के अंदर हम जो मानते हैं वो अदर देन गिवन वेरिएबल मानते हैं, जो वेरिएबल दे रखे हैं उनके अलावा। तो यहां एक्स वाई दे रखा है तो मैं क्या मान लूंगा, फिर ए मान लूंगा, बी मान लूंगा, सी मान लूंगा, अदर देन गिवन वेरिएबल। आ गया बात समझ में? देखो अब मैं करके बताता हूं, जैसे अगर आ भी जाए ऐसा तो मीन प्रोपोर्शनल, तो आप तो ये करना, क्योंकि मैंने बताया मीन प्रोपोर्शनल का छोटा तरीका दोनों का प्रोडक्ट और रूट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा 2xy स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 32x3y, और उसका क्या कर दूंगा मैं रूट। ये तो सिखाया है, और रूट निकालना मैंने सिखाया है। क्या बोला था? रूट जब भी करना हो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट जब भी हो तो अंदर वाले नंबर के क्या करना, टुकड़े फैक्टर करना। और स्क्वायर रूट है तो पेयर कितने के बनेंगे, 2 के। निकलेगा कोई एक बार, जिसके बन गए वो बाहर निकल जाएगा और जिसके ना बने अंदर ही रहेगा। यही सिखाया था। ठीक है, तो देखो ये 2 है, x है, अच्छा y स्क्वायर को लिख सकता हूँ y इंटू वाई। देखो अभी आपको समझाने के लिए, फिर आपको अलग बात बताऊंगा। फिर इंटू 32 के करूंगा तो कितना आएगा 2, फिर 2 से डिवाइड होके फिर कितना होगा 16 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर
8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से और फिर 2 से। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। और एक्स क्यूब का मतलब x इंटू एक्स और y, तो देखो ये y और इसका क्या है रूट। देखो आपको समझाने के लिए, अभी इनिशियल स्टेज पे है बात, छोटे बच्चों को जैसे सिखाया जाता है वैसे आपको सिखाया गया था ये, लेकिन फिर से आप कोई गलत ना करो इसलिए। ये देखो ये 2 और ये 2 पेयर बन गया इन दोनों का, एक बाहर निकाल दो। फिर इस 2 और इस 2 का भी पेयर बन गया, एक और बाहर निकाल दो। फिर इस 2 और इस 2 का भी बन गया, तो एक और बाहर निकाल दो। ठीक है, तो टोटल कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 बन गए। तो 6 बन गए तो निकले कितने? 3। अब देखो यहां पे ये y पेयर बन गया, तो बाहर निकाल दो y। ठीक है, फिर देखो ये x और ये x पेयर बन गया। ठीक है, लेकिन ये देखो एक और यहां पे दे रखा है x और ये x, इसका पेयर बना तो एक x और निकाल दिया। ठीक है, इन दोनों का भी बन गया तो एक और निकाल दिया। ठीक है, और ये y का बना क्या? नहीं बना, तो ये अंदर ही रहेगा भैया। बाकी सबका बन गया लेकिन इसका नहीं बना है, तो ये y जो है वो अंदर ही रहेगा। तो ये क्या आएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8 y, और अच्छा x और x दो बार है तो x स्क्वायर और y और ये रूट y। ठीक है, और इसको भी हम लिख सकते हैं, देखो ये तो पावर 1 है और इस पे पावर हाफ है। ठीक है, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो अभी इंडिसेस में आएंगे तब रूल हम आपको समझाएंगे, इसलिए अभी इतना ही समझो आप। ये इसका आंसर होगा। आएगा बस समझ में? अब लेकिन देखो रूल किस तरीके से करें आप, तो आप ऐसे कर सकते हो 32 इंटू 2, इन दोनों को तो कैलसी पे आप कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे और रूट करेंगे, तो देखो इसका तो कितना आ गया? 8। अब बात बता रहा हूं आपको, यहां देखोगे तो x की पावर 3 है और x का पावर 1 है। और आपने पहले पढ़ा हो तो देखो, इंडिसेस में पढ़ाऊंगा हालांकि मैं ये सारी बातें, लेकिन आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा है, तो जब भी बेस सेम होता है, मिड में मल्टीप्लाई होता है, तो पावर क्या हो जाता है? ऐड। नहीं तो आप ऐसे समझो कि x और 3 बार x ये है, तो x क्यूब का मतलब क्या होता है? x इंटू एक्स। 3 टाइम तो ये है, 1 टाइम ये है, तो कितनी टाइम हो गया? 4 टाइम। तो x की पावर 4 लिख सकता हूं। तो लेकिन बाहर निकलेगा तो कितना होगा? रूट का साइन क्या करता है? पावर को हाफ कर देता है। तो ये देखो 4 था तो कितना रह जाएगा? स्क्वायर। अच्छा, यहां देखोगे आप, ये 2 है और ये 1 है, तो कितनी पावर आई y की? क्योंकि ये तो y इंटू वाई 3 टाइम हो गया, तो y की पावर 3। लेकिन ये रूट है, इसका मतलब पावर कितनी रह जाएगी? हाफ। तो 3/2 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? तो ये जो है वो 3/2 ही है y की पावर, क्योंकि y का पावर 1 और y का पावर हाफ। अरे तो कितना हो गया? y का पावर 1 और y का पावर हाफ, दोनों ऐड हो जाएगा तो y की पावर कितना आया? 3/2। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। आया क्या बात समझ में? देखो, जिसका कैलकुलेशन ये उसके लिए सिखाता हूं। मैंने बोला फर्स्ट चैप्टर हमारा धीमे धीमे चलेगा, ये उसके लिए सिखाता हूं ताकि जिसको नहीं आता है वो दौड़ में शामिल हो जाए, लेकिन इन पे हम बार बार चर्चा नहीं करेंगे भाई। ठीक है ना, कि केवल फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में थोड़ा बहुत एलिमेंट्री बातें करेंगे, उसके बाद में नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार यही चीजें आएंगी। जो चीजें आएंगी वो सारी चीजें सिखा रहा हूं मैं। अब देखो, कभी कभी वो क्या करता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ लेता है। क्या पूछता है? फोर्थ। लेकिन जब भी फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा तो गिवन क्वांटिटी जो होगा वो कितना होगा? 3। जैसे अभी आप देखेंगे कि हमने जब मीन प्रोपोर्शनल निकाला और फर्स्ट प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल निकाला, तो गिवन क्वांटिटी कितना था? 2 एंड 8। लेकिन जब वो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालेगा तो गिवन क्वांटिटी कितना होगा? 3। वो ऐसे देगा कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2, 8 एंड 10। ठीक है, 3 गिवन क्वांटिटी है। अब लेकिन आप फोर्थ पोजीशन पे क्या ले लेना? x, और वही प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो 2 को x से करेंगे कितना आएगा? 2x। 8 को 10 से करेंगे कितना आएगा? 80। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 80 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया? 40। समझ में आया क्या? तो देखो, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे मैंने देखो, इंपॉर्टेंस इस बात का नहीं कि मैं क्या सिखा रहा हूँ, इंपॉर्टेंस इस बात का कि किस सीक्वेंस में सिखा रहा हूँ।
सीक्वेंस मैंने क्या लिया अभी आप खुद देखेंगे। तो मैंने पहले आपको प्रोपोर्शन बताया कि व्हाट इज प्रोपोर्शन। दो रेशियो अगर इक्वल होते हैं तो वो किस में कहे जाते हैं, प्रोपोर्शन में, ठीक है। और उसके बाद में ऑफ प्रोपोर्शन बताया, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सचेंज, और प्रोपोर्शन को ही हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। फिर मैंने आपको कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन सिखाया, क्या सिखाया, ठीक है। और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन जब होता है थ्री क्वांटिटी जैसे x y z आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन इफ एंड ओनली इफ x रेशियो y इक्वल टू y रेशियो z, फर्स्ट का सेकंड के साथ में वही रेशियो जो सेकंड का थर्ड के साथ में है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि वो जब मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फर्स्ट प्रोपोर्शनल का बात करता है तो ये बात तभी किया जा सकता है जब क्वांटिटी किसमें हो, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में। किसमें हो, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। और उसमें जब न्यूमेरिक वैल्यू होता है तो छोटा तरीका बताया, लेकिन अलजेब्रिक हो तो कैसे करना है ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया है फोर्थ प्रोपोर्शनल। आगे समझ में, ठीक है बेटा। अब देखो यहां पे क्वेश्चन, क्योंकि अभी इसका प्रॉपर्टी और प्रोपोर्शनल बाकी है वो हम कल देखेंगे। अभी मैं आपको इसके जो क्वेश्चन आते हैं जिस तरीके के, उनकी बात कर रहा हूं। अब देखो इसमें एक बात ध्यान रखना, जैसे 11 नंबर का क्वेश्चन है, मैं क्या सिखाना चाहता हूं समझना। द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और क्या दे रखा है, a माइनस बी। फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा तो मैं क्या करूंगा, फोर्थ पोजीशन पे क्या लिख दूंगा, x। फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा तो कौन सी पोजीशन पे x लिखूंगा, फोर्थ, ठीक है। वही प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटी। तो क्या आएगा, x इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू दिस इंटू दिस, ए माइनस बी और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। मुझे x का वैल्यू चाहिए, ये इसके मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो a माइनस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आ गया बस समझ में, ठीक है। अब लेकिन आप देखोगे कि आपका आंसर नहीं मैच कर रहा है तो जल्दीबाजी में आप नन ऑफ दीज मत लगा देना, बस यही सिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन किया। सुन लेना ध्यान से, जब भी आपका क्वेश्चन का आंसर वेरिएबल में आता है, इसी चैप्टर में नहीं किसी भी चैप्टर की बात कर रहा हूं, तो जल्दीबाजी में वेरिएबल में अगर आंसर आता है तो नन ऑफ दीज नहीं लगा देना। अगर मैच नहीं करता, सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि इनमें से हमें किसी का आइडेंटिटी तो नहीं आता। बताओ मैंने किसका आइडेंटिटी सिखाया था आपको, इसका नहीं सिखाया, इसका नहीं सिखाया, इसका सिखाया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो मैं इसका आइडेंटिटी लिखूंगा, और हो सकता है आपको एक से ज्यादा का आइडेंटिटी इनमें से आए, लेकिन आइडेंटिटी या तो एक का लगाना या दोनों का, लेकिन लगाना तब जब वो ऊपर नीचे कट हो उसके कारण से, और कट ही नहीं हो तो आइडेंटिटी ऐसे लगा कि कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो देखो यहां पे अगर मैं देखता हूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो a माइनस बी, और 7 आइडेंटिटीज मैंने आपको पहले ही लिखा दिया था, लिखाया था ना, और 7 आइडेंटिटीज लिखाया था। तो a माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और देखो ये इससे कैंसिल हो गया, और a प्लस बी और a माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आगे क्या कोई, यस, बी इज राइट आंसर। समझ में आ रहा है। तो जब भी आपका आंसर जब वेरिएबल में आता है तो उस कंडीशन में कभी भी जल्दीबाजी में नन ऑफ दीज नहीं लगा देना। सबसे पहले यह देखना कि इनमें से किसी का आइडेंटिटी हमें आता है क्या।
आइडेंटिटी आता है तो हम क्या लगाएंगे, आइडेंटिटी, और फिर कट होता है उसको कट करेंगे। देखो बात समझ में आ गया तो आप खुद करिए ये वाला क्वेश्चन। ट्वेंटी 22 और 24 ऐसा ही है। 22 नंबर करो। आया क्या? अरे जैसा मैंने करना बताया वैसे करो। द थर्ड प्रोपोर्शनल का तरीका क्या बताया? जो छोटे तरीके मैंने बताया उनसे करोगे तभी फास्ट कैलकुलेशन होगा। पहले तो थर्ड पोजीशन पे क्या लिख देना आप? अरे एक्स नहीं लिखना, मैंने बोला था जो वेरिएबल है वो नहीं लिखना उसके अलावा। पहला काम तो ये, तो हमने क्या लिख दिया ए। और इसका तरीका क्या बताया था? स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म डिवाइडेड बाय साइड नंबर। तो मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा और साइड नंबर से डिवाइड करूंगा। अब ये आंसर आ गया। तो देखो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो आइडेंटिटी मुझे इसका भी आता है और आइडेंटिटी इसका भी आता है, ऊपर वाले का भी, लेकिन लगाऊंगा मैं नीचे वाले का। क्यों? क्योंकि अगर नीचे वाले का लगाऊंगा तभी ऊपर नीचे कट होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो अभी पहले देखो नीचे वाले का लगा के बता रहा हूं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूं? देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो देखो इस x माइनस वाई का स्क्वायर का मतलब समझते हो? 2 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2। तो x माइनस वाई के स्क्वायर का मतलब x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। 2 बार होगा तो एक बार कट कर दूं क्या? तो बताओ क्या आ गया? x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। लेकिन अगर मान लीजिए आप ऊपर वाले का लगा देते आइडेंटिटी, तो ये ऐसा हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और फिर चाहे आप इसका लगाओ और चाहे इसका नहीं लगाओ तो भी ये ऊपर नीचे कट नहीं होता। तो आइडेंटिटी उसका लगाना है जिसको लगाने से ऊपर नीचे कट हो, नहीं तो लगाना बेकार है भाई। ओके बेटा, कल्पना तृप्ति
सान्या, वेरी गुड बेटा. संजना, अनीश, वेरी गुड बेटा. आ गया बात समझ में? ठीक है, तो ये आपको काम करना है भाई. जैसे अब देखो यहां पे, देखो ऐसा गड़बड़ मत करो भाई आप लोग. जैसा मैं सिखाता हूं पूरा बात ध्यान से सुनो. 24 नंबर देखो. थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और क्या दे रखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर. तो थर्ड पूछा तो देखो अब ए यहां मौजूद है तो हम क्या मान लेते हैं, एक्स. और थर्ड पोजीशन अगर फर्स्ट पूछता तो किस पे लिख देता है, एक्स फर्स्ट पोजीशन. और छोटा तरीका क्या बताया इसका, स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म. मिडिल टर्म कौन सा, ये वाला, और डिवाइडेड बाई साइड नंबर. तो इसका आप करेंगे, इसको खुद करो. आ गया सबको? देखो जिसको नहीं आया फिर से देखो. इसका स्क्वायर करूंगा तो a प्लस बी का स्क्वायर तो ऑलरेडी था, और इसका भी स्क्वायर, तो देखो ऐसा, डिवाइडेड बाई साइड नंबर, तो ये. अच्छा, स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा ना. पावर का जब भी होल पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है भाई. तो a प्लस बी का कितना हो गया, पावर 4 आ गया. और ये मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में. और a प्लस बी का पावर 4 का मतलब क्या होता है कि a प्लस बी 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में. तो एक बार कट कर दूं तो कितना रह जाएगा, 3. तो देखो आंसर कौन सा आ गया, डी, a प्लस बी का होल क्यूब अपॉन a माइनस बी. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको ओपन करके स्क्वायर मत करना है. इसको ओपन करके स्क्वायर कर दोगे तो कट ही नहीं होगा भाई. तो ये देखना है कि किसका लगाने से ऊपर नीचे कट होता है. ओके बेटा. तृप्ति, कल्पना, सुमित, संजना, मानसी, वेरी गुड बेटा. देखो अब देखो इसके अंदर जैसे ये 2021 दोनों एक जैसा है भी. 2021 एक जैसा है. मैं एक करके बता रहा हूं आपको. चलो 21 में कर देता हूं, 20 आप खुद कर लेना. क्या लिखा हुआ है, द नंबर हैज सेम रेशियो टू 7/33 एज दैट 8/21 डज टू 4/9. तो हमने माना कि वो नंबर क्या है, x. लेट नंबर बी x and it has the same ratio with 7/33 that 8/21 does with 4/9. देखो
जो बात उसने बोला लैंग्वेज में, मैंने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसने बोला कि एक नंबर ऐसा है जिसका 7/33 से वही रिलेशन है जो 8/21 का 4/9 के साथ में है। तो मैंने क्या कहा कि लेट नंबर बी x एंड इट हैज द सेम रेशियो विद 7/33 दैट 8/21 डज विद 4/9। ठीक है, तो ये हमने करा। अब देखो, अब इक्वल का साइन होता है, रेशियो है, तो मैंने बताया था इसका रूल क्या होता है, दो रेशियो इक्वल है तो बाय लॉ ऑफ प्रोपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो ये कितना आ गया 4/9x इक्वल्स टू 7/33 इंटू 8/21। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अच्छा, x का वैल्यू चाहिए, तो ये जो 9 यहाँ पे आप देख रहे हैं डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 7/33 इंटू 8/21 इंटू ये 9 तो जो डिवाइड में है वो तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में। अब बस सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। तो सॉल्व करेंगे, देखो तो सॉल्व करेंगे तो 7 3 जा 21, 3 3 जा 9, 3 11 जा 30, 4 2 जा 8, तो कितना आ गया 2/11। यस और नो? तो ऐसा का ऐसा जो है वो ऊपर वाला क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब देखो आप लोग क्या करेंगे, 25 तक का क्वेश्चन करके लेके आना भाई। कितने तक का क्वेश्चन करेंगे आप? ठीक है, आगे जो होगा वो मैं आपको कल स्टार्ट करवाऊंगा, लेकिन अपने कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो स्टार्ट करवाओ भी। ठीक है ना, ये ऐसा खुद को अवेयर रहना पड़ेगा। आपके ऐप आ गया, ऐप के अंदर फिर कहाँ दिखेगा, टेक्निकल सपोर्ट से बात करके उसको स्टार्ट करवाओ। ठीक है, तो कल मैं मिलूं तो सबका स्टार्ट रहना चाहिए भी, नहीं तो फिर आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।